वेलकम टू एसएस जॉब का आप सभी स्वागत दोस्तों। चलिए आज की वीडियो में सीखेंगे दोस्तों कि जो भी छात्र दोस्तों, जो कि आपको पता है दोस्तों कि बिहार पुलिस का जो फॉर्म भरने का समय आ गया दोस्तों। तो सभी आज तो आप सभी दोस्तों एक से एग्जाम के रेडी हो जाए दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में लेके आए दोस्तों। आज मैथ का प्रश्न लेके आए दोस्तों, जो कि यह प्रश्न कई सारे एग्जाम में पूछेगा दोस्तों। जो कि ये बता दोस्तों यह जो कि बिहार पुलिस का यह सब एग्जाम में पूछा गया प्रश्न सब दोस्तों। इस प्रश्न को आप लोग लास्ट और एंड देखिएगा दोस्तों। तो इसी तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। इस चैनल पर नए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न में देखेंगे। तो पहला प्रश्न में देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर दिया गया है, यदि पानी की एक टंकी के 2/5 भाग को भरने में 2 मिनट का समय लगता है तो पानी की टंकी को पूरा भरने में और कितना समय लगेगा। यहाँ पर क्या पूछा, और कितना समय लगेगा, हमसे ये पूछ रहा था। तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या बोला, एक यदि पानी की एक टंकी के 2/5 भाग कितना भरने में। तो देखिए आपका पानी की टंकी दिया गया, कितना भाग दिया आपका 2/5 भाग दिया गया। कितना मिनट लग रहा है आपका 2 मिनट भरने में। इसका 2 मिनट इसको कितना भरने में समय लग रहा है। तो आपको पता है कि टोटल आपका कितना 5 है आपका। टोटल आपको पाँच भाग दिया गया, लेकिन 2 भाग को क्या कर रहा है, 2 भाग कितना मिनट, 2 भाग कितना मिनट में कर रहा है, 2 मिनट में कर रहा है। जब हम देख रहे हैं कि 2 भाग को 2 मिनट में कर रहा है, इसका मतलब आपको एक भाग को वह एक मिनट में करेगा आपका, एक मिनट में करेगा आपका। जब हम देख रहे हैं कि 2 भाग 2 मिनट में कर रहा है, तो एक भाग बाद इस हम एक भाग का निकालेंगे तो एक भाग का एक मिनट में करेगा। तो आपको बच रहा है आपका, देखिए जब वो 2 भाग को पहले कर दे रहा है तो बच रहा है आपका टोटल भाग 5 है। तो आपका टोटल भाग बचेगा 3 भाग बचेगा। तो हमको पता है जब एक भाग 1 मिनट में कर रहा था तो 3 भाग कितना मिनट में करेगा, 3 मिनट में करेगा आपका। तो यही आपका क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। तो ये प्रश्न आप लोग अच्छी तरह समझ गए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं कि यहाँ देखिए आपका दिया गया 3 संख्याएं। 3 संख्या देखिए आपका दिया गया 5:7:12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो 3 संख्याओं का योग कितना होगा। इसमें 3 संख्या का योग पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 संख्या जो आपका दिया गया है, क्या बोला है, 3 संख्या आपको इस तरह का दिया गया, 3 संख्या के अनुपात में दिया गया। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी, क्या बोला, पहली तथा तीसरी। पहली आपका कितना दिया गया, 5 दिया गया। उसके बाद देखिए पहले आपको कितना 5 दिया गया, उसके बाद कितना 12 दिया गया। तो 12 दिया गया, 12 यहाँ लिख देंगे। तो क्या बोला, देखिए यदि उनमें से पहले तथा तीसरी, तो पहले ये आपका दिया है, तीसरी आपका दे दिया गया है। तो क्या बोला का योग, मतलब दोनों का योग, मतलब दोनों को जोड़ देना। दोनों को जोड़ेंगे तो 12×5 क्या जाएगा, 17 आ जाएगा आपका। दोनों का योग बोला तो 12×5 17 हम कर दिए। फिर उसके बाद क्या बोला, तो देखिए तो दूसरी संख्या से 50 अधिक है, मतलब ये संख्या से कितना अधिक है, ये संख्या से कितना अधिक है। तो 17 कितना है, इससे 50 अधिक है। यानी 17 मान चलो, इससे कितना अधिक, 50 अधिक है। 17 से जब हम देख रहे हैं कि 17 से कितना अधिक है, 50 अधिक है। तो 50 जब हम देख रहे हैं इससे 50 अधिक है, तो देखिए तो ये कितना का अंतर है, 17 ये आपका 17 और देखिए ये आपका ये 17 हो गया, ये 7 हो गया। तो हम यहाँ देखेंगे आपका ये 17 पर कितना 50 अधिक है। तो यार ये आपका ये आपका 17 दिया गया है। ये दूसरा कितना बोल रहा है, 7 बोल रहा है। तो हम देखिए तो ये कितना अधिक है, 50 अधिक है। इससे कितना अधिक हो गया, या 50 अधिक हो गया। ये दोनों का अंतर देख लीजिए, कितना का अंतर, 10। ये दोनों 10 का अंतर है। और कितने के बराबर, 50 के बराबर है। जब ये 10 का अंतर है तो इसका हम निकालेंगे 10 50 आ जाएगा। तो 5 10 बराबर कितना, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये जब देख रहे हैं कि 10 ये 10 कितना 50 के बराबर ये, तो देखिए इसका अंतर निकाल 10 ये 10 के बराबर 5 के बराबर। हमें एक यूनिट का मान निकालना है। अरे एक यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, 3 संख्याओं का योग कितना होगा। यानी हमको तीनों संख्या का योग पूछ रहा है। ये जो दिया गया 5 7 12, तो देखिए आपको कितना, तो 12 5 17 हो जाएगा। 17 7 क्या जाएगा, 24 हो जाएगा आपका। यहाँ पर 24 का हम तीनों संख्या से पूछ रहा है, मतलब तीनों संख्या से पूछ रहा है। तो 5 7 12 तीनों को जोड़ देना आपको, 24 हो गया। तो 24 गुना 5 की जगह तो क्या जाएगा आपका 120 आ जाएगा। यही आपका 120 का जगह राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न आप अच्छी तरह समझ गए। ये प्रश्न पूछना था दोस्तों। ये प्रश्न बहुत ही आपके लिए शानदार था प्रश्न दोस्तों। तो एक बार और अच्छी तरह समझ लीजिए दोस्तों। ये क्या यहाँ क्या बोला गया, पहली तथा तीसरी संख्या बोला था। तो हम जोड़े तो पहले ये पहली आज दूसरी को हम जोड़े तो कितना 17 आ गया आपका। आज दूसरी से कितना अधिक बोला, 50 अधिक बोल रहा। तो ये दूसरी संख्या हम 7 लिख दिया। दोनों का अंतर कितना 10 का आ गया। तो जब देख रहे कि 10 बराबर 50 थे, 1 यूनिट बराबर निकाला तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा तीनों संख्या का योग, तीनों संख्या जोड़ दी, 24 गुना 5 करेंगे 120 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अब देखेंगे तीसरा प्रश्न में देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका दिया गया 2 कारीगरों ए तथा बी की कार्यकुशलता 5:4। कितना इसका कार्यकुशलता मतलब क्षमता इसका दिया गया 5:4 के अनुपात में है। यदि एक कार्य को 12 घंटे में पूरा करता है तो बी उसे कितना समय में पूरा करेगा। तो ए का आपका दिया गया है, तो बी का पूछ रहा है जिसमें कितना समय में पूरा करेगा ये काम को। तो देखिए तो ये जो आपका ए अनुपात बी का दिया, कितना कार्यकुशलता में इसका काम का वर्क दिया गया। तो इसको लिखेंगे ए अनुपात बी। ये जो आपका दिया गया 5:4 के ये वर्क हो जाएगा कार्यकुशलता। ये आपका वर्क हो गया तो कितना हो गया 5:4 हो गया।
तो आपसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है आपसे। तो आपको पता है कि वर्क टाइम का क्या उल्टा होता है दोस्तों, तो उल्टा, तो इसको उल्टा कर देना। तो 4 अनुपात क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा इसका। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि ए एक कार्य को 12 घंटे में कर रहा है। जब ए एक कितना घंटे में कर रहा है, 12 घंटे में कर रहा है, तो इसका 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 4×3 = 12, मतलब ये 3 यूनिट कर रहा है इसका काम। तो उसी तरह जब इसका 3 इसका निकल गए थे, हमको 5 गुना क्या कर रहा है, हमसे क्या बी का पूछ रहा है, तो 5 गुना 3 करेंगे तो क्या जाएगा, 5 से 15 आ जाएगा। तो क्या जाएगा, 15 घंटे। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अब देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में देख रहे हैं कि 4वां प्रश्न, मोहन ने अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य क्या होता है दोस्तों, कि अंकित मूल्य होता है आपका मार्क प्राइज, जो आपका उसमें कोई वस्तु में चीज में आपका मार्क प्राइज जो दिया रहता है, अंकित मूल्य वही होता है क्या, मार्क प्राइज। क्या बोला, मार्क प्राइज पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदा, उसने खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया। यानी जितना परसेंट पर खरीदा था उसी परसेंट पर मूल्य पर क्या 40% के लाभ पर क्या हुआ, बेच दिया। तो अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या है, जो अंकित मूल्य पर पूछा कि लाभ प्रतिशत कितना है इसका। तो आपको पता है कोई भी वस्तु जो होता है अपने आप में क्या होता है दोस्तों, अपने कोई वस्तु अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। कोई भी वस्तु कितना अपने आप में 100%। तो यह तो इसको छूट कितना का दिया जा रहा है, 20% का छूट इसको दिया जा रहा है। जब इसको 20% का छूट दिया जा रहा है दोस्तों, तो मतलब कितना में खरीदा होगा, यानी कि 20% में जब छूट करेगा तो मतलब इसको 80%, मतलब इसको 80% इसको क्या हो जाएगा, इसको 80% में खरीदा होगा इसको। तो आपको टोटल आपको मार्क प्राइज टोटल मार्क प्राइज हम देखते हैं दोस्तों। इसको फिर से लिख देते हैं। जैसे मार्क प्राइज मान चलिए इसका 100 किसी वस्तु है 100 रुपये का, हमसे क्या बोला 100 रुपये का वस्तु है, आगे कितना रुपये में 20% छूट दिया जा रहा है इसको। तो सीपी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा आपका। यानी 20% जब इसको छूट दिया जा रहा है तो इसका 80 हो जाएगा। अब फिर क्या बोला 40% के लाभ पर बेच दिया, मतलब इसको 40% क्या मुनाफा हो गया। कोई जब मान चलिए कोई भी वस्तु अगर 100 रुपये में खरीदेगा कोई भी वस्तु को और उसको 40 रुपये बेचेगा, तो तभी तो उसको फायदा होगा। कि उससे कम में बेचेगा तो उसको घाटा हो जाएगा, इसलिए क्या 40% में बेचेगा तो मतलब क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। उसका कितना हो जाएगा, 100 रुपये में कोई खरीदा है 40% में कुछ बेचेगा, क्या जाएगा उसका 140 हो जाएगा उसका। अब बटे में प्रतिशत पूछा तो बटे में 100 हो जाएगा, एक जोड़ कट जाएगा, एक जोड़ कट जाएगा। तो देखिए 14 क्या आ जाएगा, 112 आ जाएगा आपका। 14 क्या आ जाएगा, 112 आ जाएगा आपका। जब देख रहे 14 112, तो पहले कितना में उसको खरीदा था, 100 रुपये में खरीदा था, उसको कितना का लाभ हुआ, 12 रुपये का लाभ हुआ। तो हमको क्या करना है, 12 का क्या करना है, 12 का देखिए 12 का हमको पड़ता है। तो क्या बोला कि अंकित मूल्य पर, इतना अंकित मूल्य पर क्या लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है। तब 12 गुना 100 कर देंगे, प्रतिशत पूछ रहा था 100, तो ये 100 कट जाएगा तो क्या बचेगा 12% बचेगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखेंगे पाँचवा प्रश्न हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, तो तीसरी संख्या क्या है। इसमें क्या पूछा, 4 क्रमागत सम संख्या। देखिए यहाँ क्रमागत पूछता तो आपका 1 2 3 4 5 6 इस तरह लगातार हो जाता है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सम संख्या पूछ रहा है। तो जब सम संख्या पूछ रहा था हम क्या करेंगे, तो एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ समझने के लिए आप बता दे दोस्तों कि सम संख्या पूछा था। जैसे मान लीजिए यहाँ 2, हमें 4, यहाँ 6, 8 दी। जैसे देखिए आपको 4 संख्या दिया गया। जब भी आपको 4 क्रमांक संख्या इस तरह का बोला जाएगा तो आपको दो जोड़ा लगा देना, इस तरह जोड़ा लगा देना। तो 4 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जो बीच वाला संख्या होगा जैसे 5 आ गया, इसका औसत निकालेगा तो क्या आ जाएगा, इसका औसत निकालेंगे तो इसका 5 आ जाएगा। आप निकाल देख सकते हैं। तो इसको क्या कहिए, इसको औसत निकाले हम लोग क्या करते हैं, इस चारों को जोड़ के क्या जितना संख्या उतना उसे भाग देते हैं। जोड़िए 4 2 6 6 12 12 8 क्या 20 आ जाएगा। अब 20 आ गया आपका, 20 आ गया तो 4 से भाग दीजिए, कितना आ गया 5 और 20। ठीक है, औसत कितना 5 निकला। उसी तरह से क्या बोला है कि 4 क्रमांक सम संख्या औसत कितना इसका औसत कितना दिया, 51 दिया गया। औसत मतलब आप समझिए कि औसत मतलब आपका बीच वाला जो संख्या था वही आपका औसत दिया जाता है। तो ये बीच वाला संख्या तो 5 था, औसत निकाल इसका इतना आ गया 5 आ गया। तो यही 51 क्या आपका औसत दिया गया। जब हम देख रहे हैं 51 आपका औसत दिया गया है, क्या बोला सम संख्या होनी चाहिए। तो सम संख्या तो 51 के बाद आपको पता है कि 51 के बाद क्या कौन सा सम संख्या होगा। 51 के बाद आपका 52 हो सकता है, 52 हो सकता है, या फिर 51 के हमको पीछे की बात करेंगे तो 50 भी हो सकता है आपका। 50 के पीछे आपको 4 संख्या बोला था, 50 के पीछे करेंगे बात करेंगे तो आपका 48 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है आपका। और उसके बाद इसके बात करेंगे 54 भी हो सकता है। तो हमसे 4 संख्या पूछा था, देखिए 4 संख्या पूछा हमसे। तो 1 2 3 4 यहाँ तक हो गया 4 संख्या आपसे। तो पहली संख्या आपका ये हो जाएगा 48, दूसरी संख्या ये हो जाएगा। तो तीसरी संख्या तो हमसे क्या पूछा, तीसरी संख्या पूछ रहा। तो तीसरी संख्या आपका आ जाएगा 52। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 52, यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरी जैसे चौथी संख्या पूछता था आपका 54 होता है, या फिर आपसे दूसरी संख्या पूछता तो 50 हो जाता है। लेकिन हमसे क्या पूछा, तीसरी संख्या, तो 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। यही प्रश्न आप अच्छी तरह समझ गए। तो यह वीडियो कैसे, वीडियो का अच्छा वीडियो का लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।